हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे टॉपिक को, सारे डेरिवेशन को, सारे टॉपिक को लेक्चर में, अलग अलग लेक्चर में डिवाइड किया है। तो आप उसे एक्सेस करके उसका हेल्प ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक डेरिवेशन है कि सोलिनॉइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर एक सोलिनॉइड में करंट जा रहा है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी एक्सप्रेशन को हम डिराइव करेंगे। याद रखना, ये सोलिनॉइड इनफाइनाइट सोलिनॉइड है। ठीक है, सोलिनॉइड कैसा होता है? अगर आपके पास एक रॉड है, मान लो अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड इस तरह का है, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें वायर की वाइंडिंग कर दी इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वायर की वाइंडिंग करते जा रहे हो कॉपर वायर से इस तरह से, ठीक है, वायर उस पर वाइंड कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब, अगर आप मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर हमारे पास मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, इसमें मैंने एक वायर लाया और इस पे वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से वाइंड करेंगे कि सारे आसपास ही हो। ऐसे करके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगे, 1 टर्न, 2 टर्न, 3, ऐसे करके कई टर्न्स बनेंगे। ओके, नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड एंड सपोज आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। इस वायर से आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये एक रॉड है, ऐसे करके आप देख सकते हो, इस तरह से ऐसे करके वाइंडिंग किया गया है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो कर रही है? इस तरह से, मतलब हमारा पाम जो है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, ये सोलिनॉइड होने के लिए कंडीशन क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ दिस सोलिनॉइड। व्हाट इज एल? यहां से यहां तक जो लेंथ है उसको लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कहेंगे। एंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सोलिनॉइड? दिस इज स्मॉल डी। सो इफ, लिसन टू माय वर्ड, इफ लेंथ इज, सोलिनॉइड का डेफिनेशन क्या होता है? एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। सोलिनॉइड तभी होगा जब ये लेंथ बड़ा होगा किससे? डायमीटर से। डायमीटर क्या है? इस कॉइल की डायमीटर से। तो इसे हम सोलिनॉइड कहेंगे, आइडियल सोलिनॉइड कहेंगे। हमें क्या करना है? हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सोलिनॉइड के कारण, ठीक है। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे करंट आई जा रहा है, आई निकलेगा। अब बताओ, करंट ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट अंदर की तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का अंदर में। So what is the direction of magnetic field? The direction of magnetic field is, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट? देखो, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पर निकालना बताओ? हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण कितना बनेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर, हर करंट कैरिंग वायर से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, एक एम्पियरियन लूप बनाएंगे। देखो कैसे बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। ये कौन सी लूप है? एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप। और इसका नाम दे देंगे ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। ये हमने एम्पेरियन लूप बना दिया। अच्छा, इसकी पूरी लेंथ, इस एम्पेरियन लूप की लेंथ जो लिया है मैंने, एक्स लिया है। एंड द ब्रेड्थ ऑफ दिस एम्पेरियन लूप इज, this is y, this is x, length of this amperian loop is x and breadth is y। और इस सोलिनॉइड की लेंथ l है। l is what? लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। what is x? x क्या है? लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप, लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप। एंड y क्या है? ब्रेड्थ ऑफ एम्पेरियन लूप का, एम्पेरियन लूप, ठीक है। अब देखो, हम क्या यूज करेंगे, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर में जीरो होता है, जीरो तो नहीं होता है, कुछ होता है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। इसलिए हम बाहर यहां पर और बाहर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लेंगे?
जीरो। ठीक है, कम होता है इसलिए हम क्या मान लेंगे, जीरो। और ये एम्पेरियल लूप आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, ये वाला। देखो मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं। दिस इज एम्पेरियल लूप ए बी सी डी। वेयर इज ए, दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, कौन सा पॉइंट ए है, यहाँ ये पॉइंट का नाम क्या लिखा हो, ए। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड। मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड। ऐसे किया ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था इसमें, इस सॉलिनॉइड में ऐसे ऐसे, तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कैसे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो हम क्या जानते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ में, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ये वर्ड मत भूलना, आई इनक्लोज्ड मतलब एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट है वही करंट को हमें लेना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ठीक है, ये तो हमने, ये लॉ है हमारा, कौन सा लॉ है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ ये है। ठीक है, एक टर्म इसमें यूज करेंगे एन, एन को क्या कहते हैं, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी, व्हाट इज दिस टर्न डेंसिटी, क्या होता है ये टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स per unit length. Okay, this is turn density. Okay student, and this is what, this is constant. ये क्या है, constant है, क्योंकि total number of turns n है and l is the length of that solenoid, यहां से यहां तक की जो कांस्टेंट है। लेंथ तो कांस्टेंट होगा, उससे बना हुआ, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है। तो एक हम टर्म यूज कर रहे हैं स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूज बताएंगे क्या है। अब देखो, अगर हम इसे ब्रेक करें, ठीक है, जैसे कहां से कहां तक है, ये पूरे एम्पेरियन लूप को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं बताओ, बी डॉट डी एल को, टोटल को आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये टोटल है, ये साइक्लिक है, इसको आप लाइन इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, ए से बी, ए से बी, ए से बी हम लेंगे रीजन, बी डी एल, देखो साइक्लिक हट गया, मतलब इस पाथ की बात कर रहे हैं। फिर बी से सी लेंगे प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी बी डी एल, ठीक है, ये वेक्टर में है। ठीक, फिर आएगा प्लस इंटीग्रेशन सी से डी बी डी एल, और फिर आएगा इंटीग्रेशन डी से ए बी डी एल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें आप देखो यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, ए से बी की बात करूं, ए से बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसका ये पूरा बराबर किसके हो, क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये टर्म को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस एम्पेरियन लूप है, ये पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। तो हम अलग अलग लूप कंसीडर करेंगे, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, देन डी से ए। ठीक, ओके, पहला रीजन लेते हैं ए से बी। तो ए से बी रीजन कौन सा है, ये, तो आपको डीएल कैसा लेना है, डीएल इसी में लेना है। तो दिस इज डीएल, पॉइंट डीएल मैग्नेटिक, तो डीएल हमेशा क्या होता है, टेंजेंट, पॉइंट पे टेंजेंट, तो डीएल की डायरेक्शन ऊपर हो गई ए बी सेक्शन के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो cos 90 क्या होगा, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी cos थीटा, तो बी डॉट डी एल का फॉर्मूला क्या होगा, बी डी एल cos थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। उसी तरह बात करें अगर हम बी से सी का, तो बी से सी रीजन में बी ही 0 है, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो क्या होगा बताओ, बी 0, इसका मतलब ये, इसका मल्टीपल भी 0, यानी ये भी 0 हो गया। फिर बात करते हैं सी से डी, तो सी से डी कहाँ है, सी से डी यहाँ है, तो अभी आपको डीएल किस में लेना है, इसमें लेना है डीएल, उसी में पॉइंट लेंथ कंसीडर करना है डीएल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ,
और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताओ, इस साइड। तो एंगल क्या देख रहे हो, डीएल की डायरेक्शन नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, एंगल इज 90 डिग्री। दैट्स वाई cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं डी से ए, तो डी कहाँ है, यहाँ। तो आप डीएल कहाँ लोगे बताओ, डीएल आप इसी में पॉइंट लोगे। तो बताओ डीएल की डायरेक्शन ये हो गई, डीएल की डायरेक्शन इस साइड हो गई और मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही इस साइड है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो cos 0 आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी एल कॉस थीटा कितना हो गया बताओ, डीएल भी इस साइड है और बी भी इस साइड है, तो एंगल इज 0 डिग्री। दिस इज लाइन इंटीग्रल फ्रॉम डी टू ए, डी से ए के बीच में होगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नोट आई इनक्लोज्ड, क्योंकि सारा टर्म तो जीरो हो गया, बस यही टर्म बचा है। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहां पर आप देख सकते हो, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला बताओ, डी से ए बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड क्या है इसके अंदर। एम्पेरियन लूप में आप देख सकते हो, यहां पर आप देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आप देखना कैसे इस लूप की बात हो रही है यहां तक। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, x, क्योंकि करंट हम इसमें जो करंट लेते हैं ना, जैसे इस फॉर्मूला में जो हम करंट लेते हैं आई इनक्लोज की वैल्यू जो हम लेंगे वो इस एम्पेरियन लूप के अक्रॉस लेना है। तो आई इनक्लोज की वैल्यू वो होगी जो इस लूप में, मतलब जो इस लूप के अंदर आती है। तो इस लूप के अंदर तो यहां से यहां तक की टर्न आ रही है, इस पार्ट तक ही, यहां से यहां तक की ही, पूरे में तो करंट आई जा रहा था, तो इसमें करंट आई डैश जाएगा। तो वो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, तो वो आई डैश की वैल्यू मैं दिखा रहा हूं आपको, वो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, आप लिख लो यहां पर आप क्या लिखोगे, आई इनक्लोज की वैल्यू, आई इनक्लोज की जगह में क्या लिखोगे, यहां होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज जो होगा वो एक करंट ही होगा इनटू टोटल करंट इनटू टर्न डेंसिटी। ठीक है, क्या होगा, टर्न डेंसिटी होगा। आप इसको यहां पर देख सकते हो म्यू नॉट, ठीक है, क्या होगा I इंटू एन इंटू एक्स भी होगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी, n था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कट जाएगा। ठीक है, तो हमें एन आई मिल गया, नंबर ऑफ टर्न्स, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कट जाएगा, टोटल लेंथ, और ये एक्स लेंथ है। तो ये आई इनक्लोज की वैल्यू हो गई, मतलब टोटल करेंट इंटू एन इंटू एक्स, एन एक्स आई याद रखना। और यहाँ क्या हो गया, बी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये हो गया डी से ए, दिस इज बी डी एल मीन्स डी एल हो गया। और डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो आपका लूप कैसा था, कुछ इस तरह से था, ऐसा, ये था सोलिनॉइड। ठीक है स्टूडेंट, और आपने ये लूप कंसीडर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लूप। ठीक है, तो ये लूप आपका ये ए था, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर आप इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक की लेंथ मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिलेगी। तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ टोटल एक्स है। टोटल लेंथ तो सोलिनॉइड का एल है जो इनफाइनाइट है, आपको सिर्फ एम्पेरियन लूप का लेंथ लेना है, क्योंकि डीएल कहाँ पर है, इस एम्पेरियन लूप में, आप समझ लो इसको, इसमें ही लेना पड़ता है डीएल। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इसकी वैल्यू एक्स मिल जाएगी। इसलिए आप, क्योंकि ये डी है ये ए है, डी से ए की वैल्यू एक्स है, तो आप क्या लिखोगे, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एक्स। ठीक है, तो ये एक्स एक्स कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट एन आई। यहाँ एन क्या है, एन को कहते हैं टर्न डेंसिटी, याद रखना n की वैल्यू क्या होती है, टोटल n अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ दैट सोलिनॉइड अपॉन ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म हमको कैसे लेना है, एन एक्स क्यों लिए, क्योंकि एन तो कांस्टेंट बताए थे आपको स्टार्टिंग में, एन क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन एक्स वेरिएबल है, एक्स चेंज करेगा। मान लो पूरी लेंथ की बात करें तो
x के जगह में l लिख देंगे और यहाँ भी इसके जगह में n/l लिख देंगे, तो कैपिटल n/l इंटू l, l कैंसल तो n आ जाएगा और n इंटू आई ni हो गया। क्योंकि करंट तो एक लूप में नहीं जा रहा है, सभी में जा रहा है, तो सभी के कारण करंट लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हो। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। बाहर में 0 होता है, अंदर में सिर्फ एक रीजन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा फ्रॉम D टू A। ठीक है स्टूडेंट।